परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणिनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्चलोके सुदुर्लभम्। पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चना लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमाप्ययम्। निजानन्द निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश है। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बैजराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, हिंदू सनातन धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो राज के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार। सतगुरु के चरनार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद। तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो बिंद। राज के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। कार्यक्रम के तीसरे दिवस में महाकुंभ मेला जो 12 साल के पश्चात हमें
इस मेले में सम्मिलित होने का मौका मिला है। और इस मेले के लिए कहा जाता है 12-12 साल में 12 बार आने के कारण 144 साल में ये दिव्य मेला लग रहा है। तो 144 साल तो कोई जीता ही नहीं है। इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं कि 144 साल का ये महापर्व जो आया है उसके हम प्रत्यक्षदर्शी बने हुए हैं। फिर 144 साल बाद तक हम रहेंगे नहीं, कोई नहीं रहेगा। वंस इन लाइफ टाइम कहते हैं ना, जीवन में एक बार, ओनली वन टाइम इन योर होल लाइफ, पूरे जीवन में एक टाइम जो दिव्य मेला का दर्शन करने का मौका मिलता है, तो हम दर्शन कर रहे हैं। ये हमारे भाग्य की बात है। भाग्योदय न बहुजन समर्थिते न सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा। श्रीमद् भागवत में कहते हैं ना, भाग्य का उदय होता है। भाग्य का उदय पूर्व जन्म के कर्म से होता है, अन्यथा कर्म करके व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ता है। पर भाग्य का उदय हो जाता है तो ऐसे ही सुलभ हो जाता है, ऐसे ही संयोग बन जाता है। और ऐसे दिव्य मेले में एक सहभागी बनने का यहाँ 50 करोड़ जनता आएगी तो उनमें हमारी भी गिनती होगी ना। कितनी बड़ी बात है। आप सोचेंगे हमारी गिनती किसी ने नहीं की, पर यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। जहां जहां से आप प्रवेश करते हैं ना, सब जगह कैमरे लगे हुए हैं। वहां से गिनती अपने आप हो जाती है, सरकार के रिकॉर्ड में चला जाता है। तो ऐसे पावन मेले में, ऐसे पुण्य मेले में, तीर्थराज प्रयाग में जो तीर्थों का राजा कहा जाता है, ऐसे इस पावन भूमि में हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद के आयोजन में श्री कृष्ण प्रणामी विश्व धर्म संगम का ये जो हमारा पंडाल लगा हुआ है, इस पंडाल में बैठ करके कथा रस का आस्वादन कर रहे हैं। महामती प्राणीनाथ जी की वाणी का रसपान कर रहे हैं। तो देखिए, संसार में 3 कोटि के लोग होते हैं। एक उच्च कोटि के लोग होते हैं, उच्च ही नहीं, उनको सर्वोच्च कोटि कहा जाए। जो सर्वोच्च कोटि के लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? सिद्धांत पे बातें करते हैं, सैद्धांतिक बातें, दर्शन पे बातें करते हैं, फिलॉसफी में बातें करते हैं। तो उच्च कोटि के लोग होते हैं, उनका ज्ञान विश्व कल्याण के लिए होता है, मानव कल्याण के लिए होता है, जगत कल्याण के लिए होता है, क्योंकि उनकी सोच ही ऊंची होती है। सबका कल्याण कैसे हो? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कितनी ऊंची सोच है ना, हिंदू धर्म की सोच है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम ऐसा नहीं सोचते कि हम ही सुखी रहें, बाकी सब दुखी रहें। हमारी सोच है, हमारा चिंतन है, हमारा विचार है कि विश्व के सब लोग सुखी रहें, दुख किसी के जीवन में आए ही ना, कष्ट किसी के जीवन में आए ही ना। इतना पावन और पुण्य विचार उच्च कोटि के लोग रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग रहे। क्योंकि रोग आता है ना, तो हर एक को परेशान होना पड़ता है, और रोग के निवारण के लिए हमारे पास इतना धन भी नहीं होता है। कैसे विकट परिस्थिति आ जाती है। इसीलिए उच्च कोटि के सोच में यही ध्यान रखा जाता है कि किसी के जीवन में रोग ना आए, सब सकुशल रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, फिर कहते हैं सब भद्र भद्र देखें, अभद्र को न देखें।
हम लोग चलते हैं तो अच्छे अच्छे पंडाल को देखते हैं ना, अच्छी अच्छी सड़कों को देखते हैं। सड़क के किनारे नाला भी होता है, उसमें गंदगी बहती है, हम नहीं देखते, क्योंकि हमारी उच्च सोच है, उच्च दृष्टि है, उच्च विचार है। कहीं भी जाकर के हम अच्छाई को ग्रहण करते हैं, वहां से कुछ बुराई ग्रहण करके हम नहीं आते। और तीर्थों में आने के बाद तो अच्छा ही अच्छा ग्रहण करके जाना चाहिए। शुभ शुभ मंगल मंगल विचार लेकर के जाना चाहिए। अमंगल विचार आना ही नहीं चाहिए, अमंगल विचार को ढोना भी नहीं चाहिए। तो ये उच्च कोटि के लोगों में पाया जाता है, जो दर्शन पे चर्चा करते हैं, जो सिद्धांत पे चर्चा करते हैं। और मध्यम कोटि के लोग होते हैं, वो घटनाओं पे चर्चा करते हैं। यहाँ ये घटना घटी, वहां ये घटना घटी, ऐसे करके केवल घटनाओं की चर्चा। मैंने बहुत सारे कथाकारों को भी सुना, क्योंकि मैं तो 1971 से कथा क्षेत्र में हूँ। 1971 से मैंने वाणी चर्चा शुरू की, गुरुजी मंगलदास जी की कृपा से। तब से मुझे प्रणामी समाज के सभी कथाकारों के साथ बैठने का मौका मिला, और हिंदू समाज के अच्छे अच्छे संतों के बीच, अच्छे अच्छे कथाकारों के बीच भी जाने का, उनके साथ भी बैठने का मुझे मौका मिला। तो उनमें मैंने पाया कि कुछ तो सैद्धांतिक बातें करते हैं, उच्च कोटि की बातें करते हैं, कुछ घटना पर चर्चा करते हैं। एक समय ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी के साथ ऐसा हुआ। घटनाएं घटनाएं उनके प्रवचन में घटना परक बातें करते हैं, वो मध्यम कोटि के लगे। आप कहीं भी सुनने में बैठिए तो केवल घटना पे अपनी चर्चा शुरू करके, प्रवचन शुरू करके घटनाओं में खत्म कर दिया, तो आप सोचिए मध्यम कोटि का व्यक्ति है। और निम्न कोटि के जो लोग होते हैं ना, वो निंदा और स्तुति करते हैं। उनके पास और कोई विषय नहीं होता है, किसी की निंदा करेंगे, किसी की स्तुति करेंगे, ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा, ये बुरा। राजनीति में भी बातें करेंगे तो ये दल जो है अच्छा काम कर रहा है, ये दल ठीक नहीं है, ये नेता अच्छा है, ये नेता ठीक नहीं है, ये हीरो अच्छा है, ये हीरोइन ठीक नहीं है, ये खिलाड़ी अच्छा है, ये खिलाड़ी अच्छा नहीं है, ये व्यापारी अच्छा है, ये अच्छा नहीं, केवल निंदा स्तुति। तो जीवन में अगर ऐसी हमारे अंतर्गत विचारधारा पनपती है, तो अपने आप को सोचना चाहिए हम निम्न कोटि के व्यक्ति हैं। हमारी सोच बहुत छोटी है, विचार बहुत छोटा है, निम्न स्तर का है। और मध्यम वर्ग में हम चले गए तो केवल घटनाओं में रह जाएंगे। यहाँ ये घटना घटी, वहां ये घटना घटी, यहाँ ऐसी घटना घटी। पर उच्च कोटि के सोच में हम जाएंगे, उच्च विचार में। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद, मेरे तो आधार राज श्यामा के राज के चरनार बिंद, श्यामा के चरनार बिंद, राज के श्यामा के मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद, मेरे तो आधार राज के चरनार, सतगुरु के चरनार बिंद, सतगुरु के चरण, श्री जी के चरनार बिंद, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार। बोलो सतगुरु महाराज की। तो प्राणनाथ जी जो विचार दे रहे हैं वाणी से, वो उच्च कोटि का विचार है, सर्वोच्च। विश्व मंगल, विश्व धर्म एकता, विश्व मानव एकता, विश्व संस्कृति एकता, इन विचारों को
प्राणनाथ जी महाराज प्रतिपादित करते हैं अपनी वाणी में, तारतम वाणी में। इसलिए हम लोग वाणी चर्चा सुनते हैं और वाणी चर्चा में अभिभूत हो जाते हैं। तो मैंने कल आपको कहा था कि ये महाकुंभ का मेला तो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला है ही। राजा हर्षवर्धन ने इस मेले को और सुविधा युक्त बनाया था, जो हमारे इतिहास में राजा हो गए हर्षवर्धन। और ये कालांतर से इस मेले को बंद करने के लिए मुगलों ने भी बड़ा भारी प्रयास किया। अपनी सेना भेज भेज करके ये मेला खंडित हो जाए, ये मेला न चले। और मेले के बीच में फिर मुगलों ने ये भी किया कि कुछ कुछ लोगों को प्रेरित करके तुम संप्रदाय संप्रदाय में लड़ो, शास्त्रार्थ करो, आपस में ही लड़ते रहो। क्योंकि हिंदू समाज में 6 दर्शन शास्त्र है ना, तो न्याय वाले मीमांसा से लड़ते हैं, मीमांसा वाले पतंजल से लड़ते हैं, पतंजल वाले वेदांत से लड़ते हैं, वैष्णव शैवी से विवाद करते हैं, शैवी वैष्णव से, शाक्त वैष्णव से। तो मुगल लोग चाहते थे ये लोग आपस में लड़ते रहे तो स्वराज की मांग कभी नहीं करेंगे और हमेशा शासन करते रहेंगे, क्योंकि ये मिलेंगे तो स्वराज की मांग करने लग जाएंगे। इसलिए इनको लड़ाते रहो, भिड़ाते रहो, बड़े बड़े मेले में शास्त्रार्थ कराते रहते थे। अंग्रेजों का जमाना आया तो अंग्रेजों ने भी आर्य समाज और सनातनी के बीच बहुत शास्त्रार्थ कराए। आर्य समाज में हिंदू धर्म का ही एक अंश है जो वेदों को मानता है। सनातन तो सनातन परंपरा से चला आ रहा है। दोनों के बीच में कई शास्त्रार्थ हुए ब्रिटिश जमाने में। तो महामती प्राणनाथ जी भी हरिद्वार गए थे, तो सभी संप्रदाय के आचार्य प्रेरित थे शास्त्रार्थ करने के लिए। देखिए, कोई विदेशी हमारे पर आक्रमण कर रहा है तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए, आपस में फूट नहीं डालना चाहिए, आपस में तो संगठन दिखाना चाहिए। संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन में शक्ति होती है, संगठित होना चाहिए। भारत के राजाओं को संगठित होना चाहिए था जब विदेशी आक्रमक आए। भारत के ब्राह्मणों को, विद्वानों को, सबको एक होना चाहिए था। भारत के सब नागरिक को एक होना चाहिए था। परंतु संघ टूटने के कारण, संघ खंडित होने के कारण विदेशी इस देश में हावी हो गए और 800 साल तक उन्होंने राज किया। हमारे यहाँ के धन को उन्होंने लूटा और यहाँ राज करके यहाँ के हिंदू धर्म को, सनातन परंपरा को नष्ट करने के लिए, गुरुकुलों को नष्ट करने के लिए शिक्षा पद्धति को उन्होंने बदली। मैकाइल एजुकेशन सिस्टम उन्होंने जारी किया ना ब्रिटिश लोगों ने। गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी हमारे देश में। एक मैकाइल करके ब्रिटिश का एक एमपी आया, उसने स्टडी किया और इंग्लैंड के पार्लियामेंट में जाकर के बोला कि हिंदुस्तान में हमेशा राज करना है तो इनकी शिक्षा पद्धति को खत्म करके नई शिक्षा पद्धति लागू करो। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मैकाले को अधिकार दिया कि वो नई शिक्षा पद्धति के विषय में तुम ही सिलेबस बनाओ। मैकाले ने बनाया और मैकाले शिक्षा पद्धति भारत में लागू हुआ। आज भी जो शिक्षा पद्धति चल रही है मैकाले पद्धति है। अब लोग गुरुकुल की ओर लौट रहे हैं, अपनी वास्तविकता की ओर लौट रहे हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति जो प्राचीन थी उसको फिर से हम जगाएं, फिर से हम उसकी सुरक्षा करें, फिर से हम संरक्षा करें। तो महामती प्राणनाथ जी भी 1735 में जब हरिद्वार में आए तो बहुत सारे साधुओं ने शास्त्रार्थ के लिए ऐलान किया ना, बहुत सारे संप्रदाय में। बीतक में तो हम लोग हर साल पढ़ते हैं, सुनते हैं। प्राणनाथ जी क्यों आए थे हरिद्वार? दिल्ली में प्राणनाथ जी महाराज आए और औरंगजेब को समझाने के लिए प्रयास किया, मुलाकात ही नहीं देता है। और उसके मंत्रीगणों को कहते हैं तो कोई चमत्कार मांगता है, कोई कुछ करता है। तो प्राणनाथ जी महाराज ने सुना कि हरिद्वार में सारे हिंदू एकत्रित हो रहे हैं, महाकुंभ का मेला लग रहा है। तो प्राणनाथ जी ने सोचा कि वहां जाकर के हम बातचीत करेंगे, सबको संगठित करेंगे
हिंदुत्व को जगाएंगे, सारे हिंदू जाग जाएंगे तो औरंगजेब अपने आप गद्दी छोड़ करके भाग जाएगा। इस विचारधारा को लेकर के प्राणनाथ जी हरिद्वार आए थे। जब हरिद्वार आए तो सभी संप्रदाय के आचार्यों ने शास्त्रार्थ करने के लिए ऐलान किया कि आप नए हैं, पहले कुंभ मेले में आप नहीं आते थे। इतना जरूर है कि आपके आने से आपके आभा और प्रभा को देख करके हम लोग आकर्षित हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस महाकुंभ मेले की सुरक्षा आप ही करेंगे, सबको गंगा स्नान करने के लिए आप ही सबको सुरक्षित करेंगे, क्योंकि मुगलों की सेना भी आपके आने से निस्तेज हो रही है। पर ऐसे ही हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, हमसे शास्त्रार्थ कीजिए। रामानुज संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के, विष्णु स्वामी संप्रदाय के, मध्व संप्रदाय के, फिर 10 नाम सन्यासी आए। तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, 10 प्रकार के सन्यासी भी वहां शास्त्रार्थ में इकट्ठे हो गए। 6 दर्शन शास्त्र के ज्ञाता भी वहां आए। न्याय, मीमांसा, पातंजल, वेदांत, सांख्य, सबके सब आए। प्राणनाथ जी ने सभी को बहुत मधुर वाणी में, सुंदर वाणी में हिंदुत्व के जागरण के लिए और एक परब्रह्म परमात्मा, एको विश्वस्य भुवनस्य राजा, एकम सत विप्रह बहुधा वदंती, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, इस वैदिक वाक्य को प्रतिपादित करते हुए मालिक सबका एक है, ब्रह्म सबका एक है, देवी देवता अनेक है। अनेक देवी देवता के पूजा करके हम वरदान तो पा सकते हैं, पर मोक्ष की कामना हम रखते हैं, परम धाम की कामना रखते हैं, तो एक परम ब्रह्म, वन गॉड वन रिलीजन, एक परम ब्रह्म परमात्मा की भक्ति होनी चाहिए। ये संदेश प्राणनाथ जी ने दिया और सभी वहां पर प्राणनाथ जी के इस ज्ञान से अभिभूत होकर के फिर उनकी आरती उतारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये 347 साल पुरानी बात है और प्रणामी इतिहास कुंभ से तब से जुड़ा हुआ है। 347 साल से प्रणामी इतिहास जुड़ा हुआ है और विजयाविनंद बुद्ध अवतार की शाखा की भी स्थापना हुई, जो 347वीं शाखा अभी चल रही है। तो हम लोग कुंभ मेले में प्रतिवर्ष आकर के, मैं भी 1977 में कुंभ मेले में यहीं पर मैं आया था, क्योंकि जब बीतक की तालीम ली तो मेरे मन में उत्सुकता जागी कि कुंभ मेला को तो देखना ही चाहिए। तो 77 में कुंभ का मेला लगा तो 7 दिन अपने शिविर में यहाँ रहने का मुझे मौका मिला और फिर 89 में कुंभ का मेला हुआ तो 1 महीना यहाँ रहने का मुझे अवसर मिला। तब से जब जब भी कुंभ का मेला हुआ है, किसी मेले को हमने नहीं छोड़ा, हर मेले में उपस्थित होने के लिए हम तत्पर रहते हैं, क्योंकि इसके साथ हमारा धर्म जुड़ा है, हमारी पद्धति जुड़ी है और हमारे महामती प्राणनाथ 4-4 महीने तक इस मेले में जुड़े रहे। हमको 4 महीना नहीं रहना है, 1 महीना रहना है, 1 महीना नहीं रहना तो 1 हफ्ता रहना है, पर रहेंगे तो सही, तभी तो हम प्राणनाथ जी के अनुयायी हैं। प्राणनाथ जी ने जो किया वो हम नहीं कर सके तो हम कैसे अनुयायी? उन्होंने जो सिद्धांत दिया, उन्होंने जो परिभ्रमण किया, उसके हम सहभागी सहयात्री नहीं बन सकेंगे तो हम केवल नाम मात्र के उनके अनुयायी रह जाएंगे। काम के अनुयायी बनने के लिए उन्होंने जो काम किया वो हमको भी करना होगा। तो आइए विजयाविनंद की आरती, प्रेम मग्न भय उतारती, सखियां पिया परवारती, दुष्टाई सबों की संगारती। प्राणनाथ जी कहते हैं ये कुंभ का मेला क्यों? कुंभ का मेला नहीं करेंगे और हमारा संगठन नहीं दिखाएंगे तो दुष्ट लोग हावी हो जाएंगे। क्योंकि पहले तो क्या था, बाहर के आक्रामक आकर के हमारे देश में आक्रमण करते थे। अब देश में ही एक वर्ग ऐसा बन गया है कि इस देश की संस्कृति को खत्म करो, सनातन को खत्म करो, हिंदुत्व को खत्म करो, इसमें देश के ही लोग लगे हैं। अब क्या है कि अब बाहर से दुश्मन ढूंढना नहीं पड़ेगा, घर में ही पैदा हो रहे हैं, देश में ही पैदा हो रहे हैं। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं कि बोलते हैं हम धर्म निरपेक्ष, हमको धर्म से कोई लेन देन नहीं, हमको सिर्फ राज करना है।
तो ऐसे समय में हमें यही चुनना चाहिए कि हम उसी दल को समर्थन करते जो हमारे धर्म को बचाए, हमारी संस्कृति को बचाए, हमारे तीर्थों को बचाए, हमारी परंपराओं को बचाए। उसी दल को हम समर्थन करेंगे। जो दल केवल राज करने के लिए इच्छुक है, उनको केवल राज करना है, यहाँ पर भारत में राज करना है और कुछ नहीं, संस्कृति से लेना देना नहीं, धर्म से लेना देना नहीं, तीर्थों से लेना देना नहीं, परंपरा से लेना देना नहीं, सभ्यता से लेना देना नहीं, बस राज करना है। और एक ऐसा दल जो इस संस्कृति की चिंता करे, भारत की चिंता करे, भारत की जनता की चिंता करे, हिंदुत्व की चिंता करे, क्योंकि विश्व में ये हिंदू बहुल राष्ट्र है भारत। ऐसे तो नेपाल में भी हिंदू है, नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा वर्षों तक, पर वहां भी ये डेमोक्रेसी आने के बाद वहां पर भी धर्मनिरपेक्षता की बात शुरू हो गई। भारत में भी ये क्या है, डेमोक्रेसी आने के बाद धर्मनिरपेक्षता की बात आई। आप देखिए, जब भारत दो टुकड़े में बंटा, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान, बात खत्म हो गई। नहीं, धर्म के नाम से दो टुकड़े बट गए। तो हिंदुस्तान का अर्थ है हिंदुओं का स्थान। ये हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। उर्दू में हिंदुस्तान कहा जाता है और संस्कृत में हिंदुस्तान कहा जाता है। हिंदुओं का स्थान है, हिंदुस्तान है इस देश का नाम। तो ऐसे देश में प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, दुष्ट लोग जब हावी हो जाते हैं ना, तो दुष्टाई समूह की संघारते। धार्मिक लोगों का एक संगठन ऐसा मजबूत तैयार होना चाहिए कि दुष्टों का संहार करे, दुष्टों का दमन करे, अपने शौर्य से, शक्ति से, बल से, क्षमता से, जो भी आप साम दाम दंड भेद, चार प्रकार की नीतियां हैं, तो उन नीतियों का प्रयोग करते हुए दुष्ट वृत्ति का दमन करे, क्योंकि दुष्ट वृत्ति का विस्तार होगा ना, तो दुनिया में सब दुष्ट लोग ही मिलेंगे। फिर देखिए, आज संसार से धर्म को निकाल दिया जाए, आज संसार से प्रेम शब्द को निकाल दिया जाए, तो संसार में क्या बचेगा? अधर्म और नफरत। प्रेम को हम दुनिया से निकाल देंगे तो केवल नफरत करने वाले लोग मिलेंगे, एक दूसरे से नफरत ही करते रहेंगे। कोई किसी को देखना पसंद नहीं करेगा, कोई किसी को सुनना पसंद नहीं करेगा। और धर्म शब्द को निकाल दिया ना, तो अधर्म ही अधर्म, लड़ाई ही लड़ाई, झगड़े ही झगड़े। इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि संगठन को बढ़ावा दिया जाए। देखिए, दुष्ट वृत्ति को दमन कर दिया जाए। आप देखते हैं गीता के 16 अध्याय में श्री कृष्ण दैवी और आसुरी संपत्ति की बातें करते हैं ना, दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति। उसमें श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य में दैवी संपत्ति ज्यादा है कि आसुरी संपत्ति ज्यादा है? तो कृष्ण ने कहा आसुरी संपत्ति सिर्फ 6 है, दैवी संपत्ति मनुष्य में 26 है। 26 गुण है मनुष्य में और 6 अवगुण है, 6 बुराइयां हैं। पर 6 बुराइयां इतने संगठित हैं कि 26 गुण दब जाते हैं। 26 के 26 गुण का कोई प्रभाव नहीं रहता। दुर्गुण इतने सक्रिय हो जाते हैं कि सदगुण कहाँ छुप जाते हैं पता ही नहीं लगता है। इसीलिए दुनिया में बुरे लोग ज्यादा हैं कि अच्छे लोग ज्यादा हैं? आप इसका आकलन करेंगे तो ज्यादा तो अच्छे लोग हैं, परंतु वे संगठित नहीं है, तो दुर्बल हैं। और बुरे लोग संगठित है। देखिए, आतंकवादियों का नेटवर्क कितना जबरदस्त है, और सज्जनों का कोई नेटवर्क ही नहीं है। सज्जन लोग ऐसे ही हैं, निष्क्रिय बैठे हुए हैं, नेटवर्क तैयार नहीं करते हैं। और दुष्ट लोग नेटवर्क तैयार करके कहां से कहां आतंक फैला देते हैं। देश विदेश में आतंक का उन्होंने नेटवर्क फैला रखा है। तो आप देखिए, इससे हमें यही सीखना है कि सज्जनों को भी संगठित होना होगा, सज्जनों को भी नेटवर्क तैयार करना होगा, सज्जनों को भी हमेशा हमेशा धर्म की रक्षा के लिए खड़ा रहना होगा।
तो प्राणीनाथ जी ने कहा ऐसे मेले में विद्याविनंद का आगमन होता है, ऐसे मेले में भव्य आरती उतारी जाती है, नवखंड की आरती उतारी जाती है। तो दुष्ट प्रवृत्ति का संहार करना चाहिए, दुष्टाई सबों की संहारते, क्योंकि हम दिया जलाते हैं तो अंधेरे का संहार हो जाता है ना। अंधेरा तब आता है जब तक दिया न जलाया जाए, दिया जलाते अंधेरे का संहार हो जाता है, अंधेरे का नाश हो जाता है, अंधेरे का अस्तित्व विलय हो जाता है। तो कहते हैं धर्म का प्रचार करो, धार्मिक बनो, दुष्टाई वृत्ति का संहार हो जाएगा। फिर कहते हैं सुख अखंड आनंद विस्तारते, क्योंकि ये प्रकरण प्राणीनाथ जी जब हरिद्वार में थे ना तभी अवतरण हुआ, कुंभ के मेले में ही अवतरण हुआ। इसीलिए मैंने सोचा कि ये समय सापेक्ष है। जो प्रकरण कुंभ के मेले में उतरा वो प्रकरण की चर्चा कुंभ के मेले में ही हम लोग करेंगे तो सार्थक होगा ना। सही समय में सही बातें सामने आएगी। ऐसे तो हम लोग शाम को आरती करते हैं तो भाई नेरी नौखंडो आरती पाठ करते जाते हैं, श्री जी साहिब जी मेहरबान चमल डोलते जाते हैं। पर क्या इसका प्रचार एक ऐसे कुंभ के मेले में भी हो ताकि ये सार्थक बन जाए, ये वाणी का अवतरण बिल्कुल सार्थक बन जाए, इसके लिए ये चर्चा शुरू की है। तो कहते हैं सुख अखंड आनंद विस्तारती, संसार में सुख का विस्तार करना चाहिए, सुख देने वाला बनने चाहिए। दुख देने वाले तो अपने आप आ जाते हैं ना, सुख देने वाला कौन आता है? आप देखिए दुनिया के अंतर्गत दुख देने वाले तो गली गली में खड़े मिल जाते हैं। सुख देने वाले को ढूंढना पड़ता है, बहुत ढूंढना पड़ता है। आराम देने वाले को बहुत ढूंढना पड़ता है। आपको तकलीफ देने वाले अपने आप आ जाते हैं। और कब विचार कीजिए कि तकलीफ देने वाले बाहर से भी ज्यादा रिश्तेदार में आते हैं। क्योंकि आप देखिए बाहर के लोग तकलीफ देते हैं ना, कहीं तकलीफ होती है तो बाहर के लोग तो फट से सॉरी सॉरी बोलते हैं ना। बाहर के लोग ने आपके पांव कुचल दिया तो फट से सॉरी बोलते हैं ना बाहर के लोग। पर रिश्तेदार तो कुचलते रहते हैं, बार बार कभी सॉरी भी नहीं बोलते हैं। इसलिए दुख देने वाले रिश्तेदार में ही होते हैं, घर में ही होते हैं, समाज में ही होते हैं, राष्ट्र में ही होते हैं। इसलिए हम ऐसे समाज का निर्माण करें कि सुख देने वाला समाज बने, सबकी भलाई। प्राणीनाथ जी ने कहा ना सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, उनकी वाणी है कि मैं सुख देने के लिए आयु, ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को। कहते मैं तो ब्रह्म सृष्टि और सारी सृष्टि को सुख देने के लिए आया हूं। मेरा लक्ष्य है सबको सुख देना, किसी को दुख न देना। तो कहते हैं सुख अखंड, फिर कहते हैं सुख मतलब क्षणिक सुख नहीं है, अभी सुख दिया और थोड़ी देर में दुख दिया, ऐसी बात नहीं। अखंड सुख, जो सुख का अंत न हो, अनंत सुख बना रहे ऐसा सुख की बना रहे। देखिए धर्म का सुख हमेशा बना रहता है ना। संसार का सुख तो आता जाता है, खाने का सुख थोड़ी देर आता है फिर चला जाता है, घूमने फिरने का सुख भी थोड़ी देर आता है चला जाता है, कपड़ा पहनने का सुख भी थोड़े दिन आता है चला जाता है। अभी देखिए जैकेट पहनने का, स्वेटर पहनने का, साल ओढ़ने का, कंबल ओढ़ने का सुख मिल रहा है ना। गर्मी लगते ही वो सुख चला जाएगा, उस सबको हम फेंक देंगे, उतार देंगे। तो क्षणिक सुख संसार का होता है, पर धर्म का सुख अखंड होता है। आज भी पूजा कीजिए सुख मिलेगा, कल भी आरती कीजिए सुख मिलेगा, परसों सत्संग कीजिए सुख ही मिलता रहेगा। धर्म अखंड सुख देता है, निरंतर सुख देता है। इसलिए प्राणीनाथ जी कहते हैं धर्म की चर्चा हम लोग करें ताकि सुख अखंड आनंद विस्तारते। फिर तीसरा एक शब्द प्राणीनाथ जी महाराज ने दिया, आनंद भी। देखिए आनंद को हमारे शास्त्रों ने कहा आत्मानुभव गम्य व्याख्यान रहित इति आनंद, ऐसा करके आनंद की परिभाषा की। किसी ने पूछा आनंद क्या है? क्या सुख आनंद है? क्या शांति आनंद है? क्या मिलकर रहना यही आनंद है? तो हमारे शास्त्रकारों ने उसमें बड़ा भारी चिंतन किया कि आनंद क्या है, और प्राणीनाथ जी ने भी वाणी में आनंद शब्द का प्रयोग किया ना। आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार आनंद आता है।
तो आनंद का अंत नहीं होता है, सुख का अंत हो जाता है, खुशी का अंत हो जाता है, परंतु आनंद जो है निरंतर रहेगा, आनंद बना रहेगा। भक्ति करने का आनंद, पूजा करने का आनंद बना रहेगा। आज आप पूजा करके राज्य का चंदन और प्रसाद लेकर के कर्म क्षेत्र में उतर जाइए, दिन भर आनंद बना रहता है। शाम को आकर के फिर पूजा करके रात्रि को सोइए, रात भर आनंद आता रहेगा। सदा आनंद मंगल में रहिए। प्रातः उठ करके फिर पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, दिन भर आनंद आता रहेगा, जीवन भर आनंद आता रहेगा। धर्म का आनंद निरंतर है, कर्म का आनंद क्षणिक होता है। इसलिए प्राणनाथ जी इस आनंद की परिभाषा करते हैं। और हमारे शास्त्रकारों ने जब आनंद की परिभाषा की तो किसी ने पूछा वैसा आनंद संसार में क्या है? जैसे प्राणनाथ जी महाराज ने परम धाम में आनंद ही आनंद है, श्री कृष्ण सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परम धाम की भूमिका आनंद ही आनंद, ऐसे करके एक धुन लगाते हैं ना, परम धाम में आनंद ही आनंद है, सर्वत्र आनंद है। तो किसी ने पूछा कि ऐसा आनंद का कोई अंश संसार में है जिसको हम चखें, जिसका हम स्वाद ले सकें, ऐसे आनंद का स्वाद? तो उसका उदाहरण दिया गया, घृत स्वाद नवत आनंद। जैसे घी का स्वाद है उसमें आनंद है। आप सूखी रोटी खाइए और घी लगा करके खाइए। घी लगाने का अर्थ नहीं है कि पूड़ी की तरह उसको घी में डुबो दें, ऐसी बात नहीं है। रोटी बना करके थोड़े से घी उसमें लगाइए और यात्रा में आप निकल जाइए। सूखी रोटी लेकर के निकल रहे हैं तो यात्रा में आप खा नहीं सकते। जरा सा उसमें घी आपने लगाया, उसका स्वाद ही निराला होता है। आप 2 दिन तक उसको खा सकते हैं, क्योंकि घी एक स्वाद देता है। चावल में घी डाल करके आप खाइए, खिचड़ी में घी डाल करके आप खाइए, पर घी का स्वाद कैसा है कोई नहीं बता सकता है। कोई पूछे कि घी का स्वाद कैसा होता है, कोई बता ही नहीं सकता है। तो घी का स्वाद कैसा होता है, इसके लिए कहा आत्मानुभव गम्य व्याख्यान रहित। अंदर से अनुभव कर सकते हैं, आत्मा से अनुभव कर सकते हैं, हाँ घी का स्वाद ऐसा होता है। किसी को बताना शब्द ही नहीं है, बताने के लिए भाषा ही नहीं है, कोई शैली नहीं है, क्या बताएं घी का स्वाद कैसे होता है? किसी को बताना है तो घी उसको खिला दो, तब उसको भी पता लगेगा। ऐसे ही ब्रह्मानंद, सच्चिदानंद, अखंडानंद, परम धाम का आनंद, परमात्मा की भक्ति का आनंद कोई चखे तो उसको मालूम पड़े। ऐसे सुनने से मालूम नहीं पड़ेगा, उसमें संलग्न होना होगा, उसमें डूबना होगा, उसका स्वाद चखना होगा। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं ये जो ब्रह्म ज्ञान विषया विनंद का ज्ञान उतर रहा है, सुख आनंद सब में विस्तार करने के लिए, सबके जीवन में शांति भरने के लिए, आनंद भरने के लिए, प्रेम भरने के लिए। जन सचराचर तारते, कहते हैं प्राणनाथ जी का आगमन, ब्रह्म ज्ञान का आगमन 1-2 जन को तारने के लिए नहीं है। क्योंकि प्राणनाथ जी ने एक जगह वाणी में कहा ना, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घरधाम। इतना कहा तो हम सोचते हैं केवल ब्रह्म सृष्टि को लौटाने आए प्राणनाथ जी, पर बाद में उन्होंने कहा तेज तारतम ज्योत प्रकाश करूं अंधेरी सबको नाश। संसार सबके अंग में मेरी बुद्ध को करूं प्रवेश, असत सब होशी सत मेरे नूर के आवेश। सारे संसार को, जन सचराचर चराचर जगत के चर और अचर सबको तारने के लिए प्राणनाथ जी का आगमन हुआ है। इसलिए कहते हैं मेरी तारतम वाणी, मेरा ब्रह्म ज्ञान सचराचर जगत के लिए है, 1-2 के लिए नहीं है। पर जो इसके करीब आए हुए समझेगा। सचराचर दुनिया इसके करीब अभी आई नहीं है, क्योंकि सचराचर दुनिया को यहाँ तक आने के लिए अभी वो अवसर नहीं आया, वो जन्म नहीं आया, क्योंकि कई जन्म लेने पड़ेंगे इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने के लिए, ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए। आपने भी कई जन्म और लिए होंगे, तब उस आपको सिद्धि मिली, तो आज इस जन्म में है। इसलिए सचराचर को तारने के लिए तारतम वाणी है भाई। नहीं रे नवखंड आरती, इस प्रकार की नवखंड में प्रकाशित करने वाली आरती उतारी गई। नवखंड को प्रकाशित करने वाला ये ज्ञान उतारा गया। 9धा भक्ति का ये ज्ञान और 10धा प्रेम लक्षणा भक्ति का ज्ञान उतारा गया।
सैया सबे श्रृंगार साजती। देखिए जितने भी प्राणनाथ जी महाराज के साथ सुंदर साथ गए थे ना, सबने श्रृंगार को साजा। कैसे श्रृंगार को साजा? प्रेम का श्रृंगार, भक्ति का श्रृंगार, शोभा का श्रृंगार, श्रद्धा का श्रृंगार, सत विचार का श्रृंगार। देखिए एक श्रृंगार ऐसा होता है बाहर पहना जाता है ना, कपड़े पहन करके हम साथ श्रृंगार के साथ चलते हैं, वो बाह्य प्रदर्शन है। एक अंतर श्रृंगार होता है जो आत्मा के साथ साजा जाता है, जो सेवा, भक्ति, प्रेम, सुमिरन, समर्पण आदि आदि श्रृंगार से सुसज्जित हो जाना, अंदर के श्रृंगार से सुसज्जित हो जाना। तो जितने भी प्राणनाथ जी महाराज के पास सुंदर साथ गए हैं, सैया गई हुई है, सभी सब आध्यात्मिक श्रृंगार से सजे हुए हैं। मिने सुरत पिया जी की विराजती, और सबने अपने दिल में राज्य की सुरता को विराजमान किया है। देखिए परमात्मा मेरे हृदय में, मैं परमात्मा के हृदय में, कितनी बड़ी बात है ना। हम उनके हृदय में चले जाएं, हम उनके हृदय में आए। इसके लिए क्या है कि उनको याद करना जरूरी है। परमात्मा के हृदय में जाने के लिए उनको बारंबार याद करना होगा, तभी उनका हृदय का द्वार खुलेगा। और मेरे हृदय में भी परमात्मा को बसाने के लिए हमको बार बार याद करना पड़ेगा। जल में बसे कुमुदनी चंदा बसे आकाश, जो जाके सुमिरन करे सो ताही के पास। कहते हैं कुमुदनी का फूल जल में है, आकाश में चंद्रमा है, चंद्रमा खिलने से कुमुदनी का फूल भी यहाँ खिलता है। ऐसे ही यहाँ भक्ति करेंगे, परम धाम में राज्य को पता लग जाएगा। कभी कभी हमारे सुंदर साथ पूछते हैं ना कि अब यहाँ भक्ति कर रहे हैं, परम धाम में राज्य है, उनको कैसे दिखेगा, कैसे पता चलेगा? तो संसार का एक उदाहरण कि जल में जो कमल का फूल है, आकाश में चंद्रमा है, दोनों का कैसे कनेक्शन है ना। देखिए चंद्रमा के कलाओं के साथ समुद्र में भी उछाल आता है। पूर्णमासी को समुद्र पूरा भर करके जमीन तक आ जाता है, और पूर्णमासी से जब जब तिथियां कम होती है समुद्र घटते जाता है। कहाँ समुद्र, कहाँ चंद्रमा, क्या रिलेशन है? कहाँ चंद्रमा, कहाँ कुमुदिनी का फूल, क्या रिलेशन है ना रिलेशन। ऐसे ही कहाँ राज्य, कहाँ हम पर रिलेशन है, संपर्क है। सूरत एक राखिए मूल मिलावे माही। हमारी सूरता वहां है और राज्य की कृपा हम पर है, उनकी मेहर हम पर बरस रही है। इसलिए हमेशा हमेशा हम क्या करें कि मिने सुरत पियाजी की विराजती, परमात्मा मेरे साथ है, ऐसा अनुभव करें। हम अकेले नहीं हैं, हमारे धनी, हमारे पिया, हमारे राज हमारे साथ हैं, हमारे दिल में बैठे हुए हैं। हमारा दिल रूपी आसन उनका आसन है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाऊं रुच रुच के, यही तुम्हारो विश्राम। फिर कहते हैं ए शोभा इतनी साजती, ये जो शोभा है ना, परमात्मा को अनुभव करने की शोभा, इसका विस्तार यही होना चाहिए। परम धाम जाकर के ये शोभा दर्शाएंगे, ऐसे बात करने से कोई लाभ नहीं। यही पुरुषार्थ करें, यही इसका प्रचार करें, यही इस ज्ञान का यहाँ पर विस्तार करें, ताकि जगत के सारे जीवों को भी ब्रह्म ज्ञान का और परम धाम का पता लग जाए। हम अकेले भक्ति करेंगे, औरों को नहीं बताते हैं, तो उनकी जागनी कैसे होगी? वो परम धाम को कैसे समझेंगे? कैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पहचानेंगे? इसलिए एक वर्ग ऐसा होता है कि राज्य 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 करते रहता है, राज्य के भक्ति में डूबे रहता है, राज्य के लिए रोते भी लगते रहता है, राज्य के ध्यान में रहता है। और एक वर्ग ऐसा है कि राज्य का नाम लेके प्रचार करता है, पुरुषार्थ करता है, जग में जागनी करता है, विस्तार करता है। तो राज्य किससे खुश होंगे? राज्य उसी से खुश होंगे जो पुरुषार्थ करता है, क्योंकि संसार में हमें पुरुषार्थ करने के लिए राज्य ने भेजा है। उनको याद तो हम परम धाम में भी करते हैं, उनको हम याद करते चलें और शुभ कर्म करते चलें, अच्छा कर्म करते चलें, जागते रहें और उनको भी जगाते रहें। ये राज्य का संदेश है भाई। नहीं रे नौ खंडो आरती, इस प्रकार से ये आरती हो रही है। आरती करने का मतलब केवल आरती घुमाना नहीं है। देखिए हम लोग आरती करते हैं ना, तो कई लोग आरती में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। तो आरती करते समय में कुछ दक्षिणा डाल करके आरती की जाती है। जो कुछ भी आप डालिए, रुपया डालिए, 10 रुपया डालिए, जो भी आप डालिए,
वो आरती होती है। बिना दक्षिणा के आरती नहीं होती है। वह बिना दक्षिणा के आप आरती घुमा रहे हैं तो जैसे आग का गोला आप घुमा रहे हैं, उससे कोई फल आपको नहीं मिलने वाला है। पर राज्य की आरती उतार रहे हैं तो कुछ तो अर्पण करना चाहिए। तन मन धन अर्पण कियो सब तुम पे ब्रजराज, मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाज। आरती सफल तब होती है जब श्रद्धा हम अर्पण करते। ऐसे देख हम भी आरती में सम्मिलित हो गए पर श्रद्धा अर्पण नहीं कर सके, तो केवल आग का गोला घूम रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए भाई नहीं रे नौखंडो आरती, ये नौखंडों को प्रकाशित करने वाली आरती भक्ति की आरती है, श्रद्धा की आरती है, प्रेम की आरती है, समर्पण की आरती है, तन मन धन अर्पण की आरती है। ऐसी आरती महाकुंभ के मेले में हो रही है। और ऐसे आरती हम लोग भी श्री कृष्ण प्रणामी विश्व धर्म संगम के इस पंडाल में शाम सुबह उतारे जा रहे हैं। और प्राणनाथ जी का संदेश सबके बीच प्रचार करने के लिए आजकल तो एक एक को बोलने नहीं जाना पड़ता है, ऑनलाइन हो जाइए, सोशल मीडिया में आप चले जाइए, दुनिया देखती है। आपके सामने श्रोता जितने हैं ना, उससे 1000 गुना ज्यादा लोग सोशल मीडिया में जाकर के जुड़ जाते हैं और दिख जाते हैं। इसीलिए समय इतना अच्छा आ गया है कि अभी एक दूसरे से मिल करके समाचार देने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया से जुड़ करके हजारों हजार लोग तक प्राणनाथ जी का संदेश पहुंचाने का वक्त आया है। ये भी उनकी कृपा से आया है। तो आज इतना ही मैं रखूंगा, क्योंकि ये तारतम वाणी का विषय तो गंभीर विषय है, गहरा विषय है। तो अमृत का एक बूंद पीने से भी अमर हो जाते हैं, एक घड़ा पीने से भी अमर हो जाते हैं, दूसरा कुछ नहीं होते। इसलिए एक चौपाई का अर्थ भी सुनेंगे तो पर्याप्त है, और 100 चौपाई का अर्थ सुनेंगे तो भी उतना ही फल मिलेगा। इसलिए मैंने केवल 1-2 चौपाई का ही सारांश आपके समक्ष रखा है। अब श्रीमद् भागवत का समय हो रहा है, तो हमारे भागवत के कथाकार श्री राजदास जी महाराज जो वर्षों से श्रीमद् भागवत की कथा करके जागनी कर रहे हैं, जन जन को जगा रहे हैं, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत का आप लोग आस्वादन करें। बाणी चर्चा को मैं विराम देने जा रहा हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महाकुंभ महोत्सव की, हिंदू सनातन धर्म की। प्रणाम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हम सुबह गुरुवाणी चर्चा के माध्यम से परम पूज्य ब्रह्ममुनि गुरु महाराज जी को आइए भागवत कथा का समय हो चुका है। पूज्य गुरु महाराज विराजमान है। ज्यादा विलंब न करते हुए सबको सुनाकर हम सबका उद्धार करें, बेड़ा पार करें। आइए सभी जय जयकार करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखान करविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। तन मन धन अर्पण कियो सब तुम पे ब्रजराज मन भावे सोई करो हाथ आपके लाज। प्रणाम करूं गुरुदेव को धर चरणों में शीश दासी जान के दया करो बुद्धि दो परमादरणीय सुंदर साथ जी यो हाम्रो कार्यालय रहेको छ महाकुम्भ मेलाको कार्यालय प्रणामी विश्व धर्म संगम शिविरको कार्यालय रहेको छ। यहाँ हाम्रो कार्यालय रहेको छ। यहाँ हाम्रो महाराजीहरू सन्त्राको यो चाहिँ हाम्रो कार्यालय रहेको छ र यहाँदेखि पर उहाँ चाहिँ हाम्रो रसोई घर रहेको छ। हाम्रो टेन्टहरू यसरी लागेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रचारकहरू गुरुजनहरूको वासस्थान रहेको छ। यो चाहिँ गाडीहरू चलिरहेको छ, टेन्टहरू लागेको छ। आज हाम्रो गेट रहेको छ प्रणामी धर्म ईश्वर र यहाँ आज हाम्रो खिचडीको सेवा रहेको थियो जो अब अहिले सकिने तकदारमा छ। यहाँ हाम्रो खिचडीको सेवामा संलग्न हुनुभएको सुन्दर साथहरू प्रणाम जी प्रणाम। यो चाहिँ कुम्भ मेलाको दृश्यहरू हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु मैले। यहाँदेखि पर एउटा ठुलो शिविर लागेको छ। हेर्नुहोस् कुम्भ मेलाको भिड र हाम्रो प्रणामी धर्मको गेट चाहिँ यसरी हाम्रो पण्डाल सुन्दर साथीहरूको आगमन भएको छ।
एउटा प्रणाम विश्व धर्म ट्रस्टबाट खिचडीको वितरण भएको थियो। मोहन